स्पीड, यहाँ तक कि मैंने तुम दोनों को अपना ऑटोग्राफ भी दे दिया। ये तो बहुत ही कूल चीज है वीस। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ वेजिटा? तुम एक फाइट के बहुत ही अच्छे जीनियस हो, हमेशा गोकू के एक कदम पीछे ही रहते हो। खुलकर बेइज्जती करने के लिए थैंक्स। जरूरत है। गोकू जानता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या बोल रहे हैं। जरूरत से ज्यादा ब्रेक भी प्रॉब्लम देता है। तुमने मुझे मारा, ये ठीक नहीं है। बढ़ जाता है। मैंने कोरिन के टावर से ये सिंजू बीन्स उठा लिए थे, काफी है ना? लगता है हम 5 ही हैं। जागो, चुपचाप यहाँ नीचे उतरो और लड़ने को तैयार हो जाओ। बुल्मा, अरे बुल्मा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो लड़ने के लिए एक गैलेक्टिक पेट्रोलमैन और नमकीन को इकट्ठा किया है। तो बताओ, गोकू अभी तक आया नहीं। वो जल्दी ही आएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ईमानदारी से कहूँ तो मैं खुश हूँ कि तुम्हें ड्रैगन बॉल्स ने जिंदा कर दिया। ये वही गज्जा है जिसे पिछली बार मारते हुए बहुत मजा आया था। एक बार फिर से तुम जैसे छोटे मुझे लगता है हम जिंदा बच जाएंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए स्कूल की बिल्डिंग के पीछे कोई नदी का किनारा, यहाँ आने की बजाय तुम दोनों अपने घर के फील्ड में सीख सकते थे। तुम मुझसे सीखने की जगह एक दूसरे को हराने की होड़ में ज्यादा जल्दी सीखते हो। अच्छा है तुम स्ट्रांग हो गए हो, तो एक और मुकाबला करें। मुझे लगता है हमें थोड़ा और रुक जाना चाहिए। हालांकि इतनी सारी स्ट्रेंथ के बाद भी हम आप जैसे किसी के सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। यहाँ इसीलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि वो पावरफुल होना चाहते हैं। एक काम करो वेस, उन्हें दूर फेंक दो। मुझे लगता है ये अभी इतनी बड़ी चुनौती के लिए तैयार नहीं है। इनकी रोज रोज की लड़ाई सुनकर मेरा सिर दर्द से फटने लगा अच्छी है। बात है। आगे बढ़ो गोहान, इसे खत्म कर दो। एक रिसाइकल किए हुए घमंडी मॉन्स्टर को देखकर लगता नहीं कि ये कोई लड़ाई जीतेगा। उस वक्त उसके चेहरे को देखकर मुझे दुगना सुकून मिलेगा। कितना मजा आएगा। गोकू आएगा, अपने सारे दोस्तों के बिखरे टुकड़े देखेगा। उसके अंदर से निकलने वाले पावर को तुम महसूस नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता ये करना आसान है। मुझे नामे की लड़ाई याद है। वो गोकू इस समय यहाँ है नहीं, क्यों न थोड़ा इंतजार हो जाए। में सब्र है। मैं तुम लोगों को और 10 सेकंड की जिंदगी देता हूँ। और 1, 2, इतना टाइम काफी नहीं है। 8, 9, 10। सब लोग स्मार्टली लड़ेंगे। ध्यान रखना किसी को नुकसान ना हो। तुम ग्रीन ट्रैक सूट में लड़ रहे हो, हमारे बारे में चिंता कर। आ जाओ, मुकाबला करो मेरा। गोकू और वेजिटा आ रहे होंगे। उनके आने तक हम इन्हें रोक कर रखते हैं। एक को लगभग 170 से लड़ना होगा। मुझे लगता है मैं इस लड़के को जानता हूँ। ये भी अपने पिता के कदमों पर चलते हुए धरती का रक्षक बन गया है। ये गोकू का बेटा है। हम ये कर सकते हैं। लगता है ये पहला होगा जो मरने वाला है। फ्रीजा फोर्स के फाइटर्स, जो भी उस गंजे का सर ला कर देगा उसे उसकी पसंद की प्लेनेट पर रूल करने दिया जाएगा। नहीं, सामान्य तौर पर मैं बालों का एक गुच्छा तुम्हारी फैमिली को भेजता, लेकिन ये हो नहीं सकता। ये क्या? मैं हिल भी नहीं सकता। मैं मरने वाला हूँ। ये क्या? ये बहुत ही स्लो है। ऐसे हैरान क्यों हो क्रिलिन? तुम्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तुम वो स्ट्रॉन्ग फाइटर हो जिसे सबसे पहले लड़ने का मौका मिला है। तुमने सेल, बू, बीरस के साथ गोकू और वेजिटा का भी सामना किया है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है आने वाले हर हमले को बेअसर कर सकती है। तुम्हें थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है। स्पेशल बीम कैनन की एनर्जी। मास्टर को नहीं हरा पाओगे। तुम्हें शायद ये देखना चाहिए। शिशोमी, आगे आओ। मैं तो आपके आदेश के इंतजार में बूढ़ा हो रहा था। मनहूस धरतीवासियों का नरसंहार कर दो। जैसी आपकी इच्छा। मैं तो जरा सा भी हिल नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बीरस। मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी है, उसे जाया किए बगैर अपने अंदर ही रखनी है। अब मैं समझ गया। ऑसम! सही सोच रहे हो वेजिटा।
इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आखिर ये किस तरह की एनर्जी है? ये देखो, मैं तो एकदम हल्का हो गया। क्या तुम्हें भी वही एहसास हो रहा है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइपोबोलिक टाइम चेंबर में रहने पर होता है। टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करते वक्त मुझे बहुत मजा आया था। हमें कोई बेस ढूंढना होगा। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, और ये भी हो सकता है कि हम यहाँ भूख से मरने वाले हैं। क्या कह रहे हो? वो पर्पल जोकर हमें के आदेश के इंतजार में बूढ़ा हो रहा था। धरतीवासियों का नरसंहार कर दो। जैसी आपकी इच्छा। मैं इसे संभालता हूँ दोस्तों। तुम्हें सच में लगता है कि कुछ की ब्लास्ट मेरे जैसे का कुछ बिगाड़ सकते हैं? मैं चाहता हूँ मेरी बेटी एक शांत दुनिया में बड़ी हो। मैं अभी पिता बना हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे जैसे हमलावरों को देखना मुझे मैं फ्रीजा की आर्मी का सबसे भयानक फाइटर हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये नहीं हो सकता। नहीं गोहान, तुमने ये क्या सोचकर किया तागोमा? उनके सबसे पावरफुल फाइटर को बिना किसी संघर्ष के खत्म करने का मुझे एक मौका नजर आया, तो मैंने उसे मार दिया। मुझे इसकी हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही। ये सेंसू बीन खाओ। माय लॉर्ड फ्रीजा, क्या आप मुझे कमांडर बना देंगे? अगर मैं इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं उनको खत्म कर दूं। मैं तुम्हारी पसंद के चुने हुए बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है। आ जाओ। हाँ, शायद वहाँ से आ रही है। इसका नाम क्या बताया था? ये पिज्जा है माय लॉर्ड। ये वाला तो बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी है। पिज्जा नाम अजीब है लेकिन स्वाद लाजवाब। आपको पूरा यकीन है कि वो दोनों वहाँ ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं? वो दोनों वैसे हैं जिन्हें मौत के मुंह में ना धकेला जाए तब तक वो पावर का इस्तेमाल नहीं करते। हम टागुमा से बहुत ज्यादा हैं। तुम चिंता मत करो, वो जीतेगा नहीं। वो एक है और हम 5। इतनी ज्यादा? तुम जाओगे तो छठे कहलाओगे। मेरी ताकत छोटे फाइटर्स से लड़ने के लिए है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया। मैंने एक सुपर एलीट गैलेक्टिक पेट्रोल मैन से उम्मीद तो लगाई है कि वो लड़ने की कोशिश तो करेगा। बिल्कुल। एक पर होता हूँ उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। ये पूरी तरह से अलग लेवल का है। ये एनर्जी असंभव है। तुम में से कौन है जो पहले मेरा सामना करना चाहता है? बेहतर होगा कि तुम सब एक साथ आ जाओ। मेरे साथ शुरू करो। मेरे सामने 3 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। शायद 3 मिनट ज्यादा हो। दूर हटो उससे। इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। मैं लॉर्ड फ्रीजा का टारगेट था, वो भी 4 महीनों तक। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छोटा सा चार्ज मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? मेरा शरीर अब बहुत मजबूत बन गया है। तुम दोनों कर क्या रहे हो? जब इतनी बड़ी लड़ाई हो रही हो तो हम साइड में खड़े होकर देखेंगे थोड़ी। वो पूछ वाला जरूर उनका बॉस होगा। हाँ, आओ सामना करो। कोटिंग से नहीं डरते तो। मुझे ये चेहरा पता है। ये तो गोकू का हूबहू कॉपी है। इस दूसरे में भी कुछ बात है। ये तो वही है, वो सेम ब्लेड वाला जिसने मेरे पहले वाले पूरे शरीर को काट दिया था। हाँ, ये गंदे बंदर मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये तो गुस्से में लग रहा है। यहाँ से भाग लेते हैं। रुको, ये तो शब्द है। चेंज। फाइनली मेरे पास फिर से एक शरीर है। बहुत लंबा समय हो गया माय लॉर्ड फ्रीजा। और वैसे तुम कौन हो? ये गिन्यू फोर्स क्या है? फ्रीजा का सबसे एलीट स्पेशल फोर्स। इनके कैप्टन का नाम था गिन्यू। वो इतना भी डरावना नहीं लग रहा। हम उस जोकर से ज्यादा। ये साबित कर दी तो मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। तुम लोगों को एक आध चीजें गिन्यू से सीखनी चाहिए। ये पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं इस शरीर को पकड़ के रखूंगा। इसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसे मैं देख लूंगा। मैंने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया था। मैं अपना पूरा पावर नहीं दिखा पा रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि तुम महान गिन्यू को हराने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम्हें इस पावर के साथ ही लड़ाई शुरू करनी चाहिए थी। शर्म आनी चाहिए, तुमने इतनी पावर छुपा कर रखी थी। और मुझे भी तुम्हें कम नहीं आंकना चाहिए था। ये लड़ाई खत्म हो गई गिन्यू। मैं तुम्हारे जैसे ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। लगता है बस ऐसे ही खाता रहूं।
मेरी छड़ी के बिना मैं आप तक ये और नहीं पहुंचा सकता। तो जाओ ले आओ। तो क्या हुआ, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और मुझे पिज्जा चाहिए। ये लीजिए। ओह, आपने हमें रोक क्यों दिया? तरोताजा लग रहा है। अगर ये खाना मिला नहीं होता तो हम शायद मर ही जाते। खाने के सप्लाई के लिए थैंक यू सो मच वीस। तुम दोनों ने मिलकर मेरा पिज्जा खाया, लेकिन इसके बिना हम मर ही जाते। मैं अपने लिए दावत करने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लेनेट को छोड़ दिया तो शायद। सुपर सैयन को खत्म करने का मजा सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा। गिन्यू की जान बख्श कर तुम्हारे पिता ने बेवकूफी की थी और उसने वही गलती मेरे साथ भी कर दी। मेरा खून खौल उठता है उसकी मूर्खता भरी दया के बारे में याद करके। मैंने कभी भी इतनी नफरत नहीं देखी थी। वो यहाँ नहीं है, पर मुझे उसके बच्चे को तड़पते हुए देखने में भी खुशी मिलेगी। दर्द हुआ? बात नहीं, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कैसा महसूस हो रहा है? तकलीफ हो रही है क्या? क्या हुआ? ऐसे खड़े मत रहो, लड़ते क्यों नहीं हो? ये क्या? ये कॉल मेरे लिए कब से आ रही थी? ओह, इतनी टेस्टी मुलायम स्ट्रॉबेरीज चॉकलेट्स के साथ। मिस बोलमा, इतनी देर क्यों लगा दी मुझे जवाब देने में? अब मेरी बात सुनो। वो भयानक फ्रीजा जिंदा हो गया है और आ गया है धरती पर गोकू से बदला लेने के लिए। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ वो लेडी किससे बात कर रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी गोकू और वेजिटा को यहाँ भेजो। ये नामिक वाला फ्रीजा है? नहीं यार, वो तो कब का मर चुका है। मुझे याद आ रहा है, तुम में टेलीपोर्ट होने की क्षमता है। जैसा कि मुझे लग रहा था ये बहुत दूर है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो मुझे इतनी दूर पर किसी की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। मुझे खुशी है कि वो वापस आ रहा है, पर इंतजार करने के लिए काफी लंबा टाइम है। मुझे लगता है कि ये मंजर तो मैं देखना ही चाहूंगा। गोकू जीत की उम्मीद से घर लौटेगा, तो यहाँ अपने लोगों की लाशें बिछे। मैंने अपना स्किल खोया, अपने अंदर की आग को खो दिया। मैं लड़ाई से काफी समय से दूर था। मैंने अपने लोगों की रक्षा करने का पावर खो दिया है। पर जरा ध्यान से, बिना लड़ाई किए तुम मरना नहीं चाहते हो। वेजिटा, रहे फ्रीजा इतना बुरा है तो बुल्मा को क्या? बता नहीं सकता कितना लंबा मैंने इंतजार किया है। तुम्हारा घमंड देखकर लगता है कि तुम वही हो। और खुशी की बात है कि हमारा सामना करने के लिए ये बेचारा देशद्रोही भी आ गया। तुमने अपने आप को दोबारा जिंदा कैसे किया? इसने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया है। एकदम सही। मैं नरक की गहराइयों से बाहर निकला हूँ ताकि मैं तुमसे थैंक यू सो मच क्रिलिन, मुझे माफ करना। हम इसे इस्तेमाल करने के लिए ही तो रखते हैं। फ्रीजा को एक खरोंच तक नहीं लगा सकते। हम अपने आप को चाहे जितनी बार भी रिवाइव कर लें। अब गोकू आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें जिंदा देखना और ये देखना कि तुम खुश हो, मेरे लिए इससे बड़ा नरक और कुछ नहीं हो सकता। तुमने मेरी हार की शुरुआत की थी गोकू। माय लॉर्ड, गिन्यू का दर्द भी आपका दर्द है। गिन्यू? तो ये गिन्यू है। ये